जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है, क्या आपको एक ही सपना बार बार आता है? और अगर आपको एक ही सपना बार बार आता है तो उसका क्या अर्थ होता है? देखिए मित्रों, जो सपने होते हैं वो हमारे जीवन से संबंधित भी होते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो अर्थहीन होते हैं। यानी समय का कुछ एक ऐसा प्रभाव होता है कि अलग अलग समय पर देखे हुए सपने का अपना अलग अलग अर्थ होता है। जो सपने रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच देखे जाते हैं, अधिकांशतः वो सपने अर्थहीन होते हैं। लेकिन जो सपने 3 बजे के बाद आप देखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो सपना देखते हैं, वो सपने कोई ना कोई अर्थ लिए होते हैं, जो हमारे भूतकाल से भी संबंधित हो सकते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म से भी संबंधित हो सकें, और हमारे वर्तमान और भविष्य से भी संबंधित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सपनों का महत्व होता है और सपनों का अपना अर्थ भी होता है। लेकिन अज्ञानता के कारण सपनों का अर्थ जानना इतना आसान नहीं होता। व्यक्ति नहीं जान पाते कि कोई भी सपना आपको किस ओर संकेत करता है। तो इसी प्रकार से जब हम सपने देखते हैं, क्योंकि सपनों का जो संसार है वो बिल्कुल अतुलनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। आप किस परिस्थिति में स्वप्न में पहुंच सकते हैं, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि वो व्यक्ति एक ही सपने को बार बार देखते हैं। यानी एक ऐसा सपना होता है जिस सपने में वो एक ही परिस्थिति में स्वयं को देखते हैं या एक ही परेशानी में स्वयं को देखते हैं। और अधिकांशतः जो ये सपने होते हैं वो अधिकांश आपके भूतकाल से संबंधित होते हैं। वो सपने भविष्य से संबंधित नहीं होते। जैसे कि एक हम उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति देखता है कि वो जल से डरता है और जल वो बार बार अपने स्वप्न में देखता है, या कभी कभी वो स्वप्न में ये देखता है कि वो जल में डूब रहा है और इसी स्वप्न को वो लगातार देखता रहता है। लेकिन ये सपना उसको कभी 15 दिन में भी आता है, कभी महीनों में भी आता है, कभी सालों में भी आता है। लेकिन वो सपना वो लगातार अपने जीवन में देखता ही रहता है। और वो जो स्थान होता है डूबने का वो अलग अलग होता है, लेकिन होता जल का ही स्थान होता है। वो कभी दूसरी जगह होता है, कभी कोई सी नदी दिखाई देती है, उसकी जो लोकेशन है वो चेंज सी उसको बार बार दिखाई देती है। तो इसका क्या कारण होता है? एक ही स्वप्न आप बार बार क्यों देखते हैं? खुद को पानी में डूबते हुए देखते हैं, कभी खुद को ऊंचाई पे चढ़े हुए देखते हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप कष्ट का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से, या कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो एक स्कूल का स्वप्न देखता है, या वो एक ऐसा स्वप्न देखता है कि जैसे वो विद्यार्थी है और पढ़ रहा है और बार बार इसी स्वप्न को बार बार देखता है, और वो जो स्कूल होता है उसने कभी जीवन में देखा नहीं होता और ना ही वो कभी उस जगह पर गया होता है। तो इसका क्या कारण होता है? क्यों एक जैसा सपना आपको पूरे जीवन आता है और कभी कभी आप उस स्वप्न में डरते भी हैं? ऐसे स्वप्न देखने वाले व्यक्तियों को अगर उनको वही स्वप्न बार बार आता है, जैसे कोई देखता है पानी से डरता है, तो वास्तविक जीवन में भी वो पानी से डरते हैं। अगर वो स्वप्न में अपने आप को ऊंचाई पर देखते हैं और वहाँ से इस प्रकार से डरते हैं कि मैं गिर जाऊंगा, तो वो वास्तविक जीवन में भी उन्हें ऊंचाई से डर लगता है। तो जो इस प्रकार के सपने होते हैं जो आपको बार बार दिखाई देते हैं, वो सपने आपके पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं, वो इस जन्म से संबंधित नहीं होते। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हमें भी एक स्वप्न बार बार आता है। हमें ये स्वप्न दिखाई देता है कि हम कहीं ऊंची जगह पर हैं जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और वहाँ से हम उतरना चाहते हैं, लेकिन उतरने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। फिर कोई व्यक्ति हमें सीढ़ी ला कर देता है, लेकिन हम इतना डरे हुए होते हैं कि उस सीढ़ी से हम नीचे नहीं उतर पाते हैं, और वहीं ऊपर ऊपर रहते ही हमारा सपना पूरा हो जाता है और हमारी आँख खुल जाती है। तो इस प्रकार का सपना हम अपने बचपन से लेकर और अब तक देखते आए हैं, और ये सपना हमने रात भी देखा है। तो ये जो सपना है ये हमारे इस जीवन से कहीं भी संबंधित नहीं है, क्योंकि वर्तमान जीवन में और भूतकाल के जीवन में जो हमने जिया है वहाँ पर इस प्रकार की कोई भी घटना हमारे साथ आज तक घटित नहीं हुई है कि हम कहीं ऊंचाई पर खड़े हों और हमारे पास उतरने के लिए सीढ़ी ना हो। तो जो ये सपना है, ये सपना हमारे पूर्व जन्म से संबंधित है, और इसका अर्थ ये है कि जो हमारा पूर्व जन्म रहा है उस जन्म में हम एक ऐसी परिस्थिति में फंसे थे कि हम ऊंचाई पर चढ़े थे
और वहाँ पर चढ़ने के बाद में हमें सीढ़ी दी गई थी, लेकिन वहाँ से गिर करके हमारी मृत्यु हो गई थी। तो इसी कारण से हम यही स्वप्न बार बार देखते रहते हैं और बार बार ये स्वप्न हमें आता है। तो इस प्रकार से अगर आप भी कोई स्वप्न बार बार देखते हैं तो वो आपके पूर्व जन्म से संबंधित घटना होती है, जो आपको इस जन्म में बार बार दिखाई देती है। और जब आप इस प्रकार का कोई भी स्वप्न देखते हैं तो उसको देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और कई दिन तक उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आपको कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, आपको कोई भी उसका अर्थ समझ नहीं आता है। आप यही विचार बार बार करते हैं कि पता नहीं मुझे ये स्वप्न क्यों दिखाई देता है। तो अगली बार से अगर आपको इस प्रकार का कोई स्वप्न दिखे या अपने जीवन में आप एक ही स्वप्न को बार बार देख रहे हैं, तो आप समझ जाना कि वो स्वप्न आपके पूर्व जन्म से संबंधित है, आपके जो भूतकाल से संबंधित है, उस जन्म से संबंधित है जिसको आप भूल चुके हो। तो मित्रों, स्वप्न की दुनिया एक ऐसी दुनिया होती है जिसमें काल्पनिकता भी होती है और वास्तविकता भी होती है, लेकिन इसका अंतर हर कोई व्यक्ति नहीं करता। एक जानकार व्यक्ति ही इसका अंतर समझ सकता है, एक जानकार व्यक्ति ही इसका अंतर कर सकता है। और किसी भी बात का ज्ञान करने के लिए हमारे पास या तो भक्त होते हैं जहाँ पर जाकर हम अपनी बात रखते हैं, या हमारे माता पिता होते हैं, या हमारे गुरुजन होते हैं जहाँ पर जाकर के हम अपनी जिज्ञासाएं रखते हैं। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि गुरु मार्गदर्शन उनको प्राप्त होता है, या माता पिता का भी मार्गदर्शन। जरूरी नहीं माता पिता भी आपको इतना ज्ञान दे पाए जिस ज्ञान की आपको आवश्यकता होती है। तो मित्रों, इस प्रकार का अगर आप स्वप्न देखते हैं तो आप समझ जाएं कि वो आपके पूर्व जन्म से संबंधित है और पूर्व जन्म की घटना ही आपको बार बार स्वप्न में दिखाई देती है। और इस प्रकार से स्वप्न देखने पर आपको हमेशा अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके जीवन में पहले जन्म में घटित हुआ था वो एक बुरी याद है, एक बुरा डर है, एक बुरा भय है। और उससे निकालने के लिए जो आपके इष्ट देव होते हैं वही आपके ऊपर कृपा करते हैं। और इष्ट की जो छाया होती है, इष्ट का जो सुरक्षा चक्र होता है, वो इतना मजबूत होता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत उस चक्र को तोड़ नहीं पाती है। तो जब भी अगर आपको इस तरह का स्वप्न दिखाई दे तो आपको सुबह उठकर अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जाप करना चाहिए और हमेशा अपनी मुसीबतों से छुटकारे के लिए उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूँ और मेरी आने वाली जितनी भी मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, उनसे आप हमारी रक्षा करें और सदैव हमारे साथ और इस जीवन में भी और आने वाले अनंत जीवन में भी जुड़े रहें। आपका साथ और आपका आशीर्वाद हमें इसी प्रकार मिलता रहे। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।